सिंध और पंजाब में धुंध। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां, जबकि मोटरवे M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। लाहौर में फिजाई आलूदगी 230 से बढ़ गई। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर। मोटरवे ठोकर न्याज के दाखिली रास्ते पर ट्रकों की कतार। मिशन इलेक्शन कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। आरोज दफातर में उम्मीदवारों का रश। साबिक चेयरमैन PTI NA 122 लाहौर से भी मैदान में उतरेंगे। जहांगीर तरीन का मुल्तान से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला। शहबाज शरीफ NA 242 कराची, मरियम नवाज ने NA 119 और NA 120 लाहौर से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी NA 150, जावेद हाशमी NA 149 मुल्तान से इलेक्शन लड़ेंगे। राजा रियाज NA 104 फैसलाबाद, तलाल चौधरी ने NA 96 जड़ावाला, अमीर हैदर होती NA 22 मर्दान से उम्मीदवार होंगे। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। मजीद 201 फलस्तीनी शहीद। नासिर अस्पताल के करीब ड्रोन हमले में 28 मासूम जानें चली गई। लिबनान के सरहदी इलाकों पर भी सहूनी बमबारी। सहाफियों की टीम बाल बाल बची। हिजबुल्लाह का जवाबी मिसाइल हमला, कम्युनिकेशन टावर तबाह कर दिया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर ओकाला के शॉपिंग मॉल में फायरिंग से एक शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। मुल्जिमान फरार हो गए। मुरीदके में काला शाह काकू GT रोड पर हादसा। रुकावटी पत्थर से 2 मोटरसाइकिल सवार टकरा गए। एक शख्स जाम बहक, दूसरा जख्मी हो गया। पोलियो से पाक पाकिस्तान का ख्वाब अब भी अधूरा। मजीद 2 अजला के माहौलियाती नमूनों में वायरस की तस्दीक। कराची, जिला जनूबी और चमन शामिल। पाकिस्तान टीम के फिटनेस मसाइल में इजाफा। खुरम शहजाद के बाद नुमान अली भी सीरीज से बाहर। मोहम्मद नवाज टीम में शामिल। ग्रीन शर्ट्स और विक्टोरिया 11 के दरमियान 2 रोजा वार्म अप मैच ड्रॉ। दूसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर से होगा। आसमान से चांदी की बरसात, खूबसूरत नजारे, सयाहों के एक टिकट में 2 मजे। वादी कालाम की मेहुडन झील पर बर्फबारी, सैर को आए लोगों ने लम्हात यादगार बना लिए। और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां फाइनल। रूस में क्रिसमस ट्री रोशन। आयरलैंड में सेंटा क्लॉज खुशियां बांटने लगा। सिल्वेनिया में दीदनी सजावट। फ्रांस और जापान भी जगमगा उठे। सिंध और पंजाब में धुंध। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां, जबकि मोटरवे M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। लाहौर में फिजाई आलूदगी 230 से बढ़ गई। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर। मोटरवे ठोकर न्याज के दाखिली रास्ते पर ट्रकों की कतार। मिशन इलेक्शन कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। आरोज दफातर में उम्मीदवारों का रश। साबिक चेयरमैन PTI NA 122 लाहौर से भी मैदान में उतरेंगे। जहांगीर तरीन का मुल्तान से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला। शहबाज शरीफ NA 242 कराची, मरियम नवाज ने NA 119 और NA 120 लाहौर से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी NA 150, जावेद हाशमी NA 149 मुल्तान से इलेक्शन लड़ेंगे। राजा रियाज NA 104 फैसलाबाद, तलाल चौधरी ने NA 96 जड़ावाला, अमीर हैदर होती NA 22 मर्दान से उम्मीदवार होंगे। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। मजीद 201 फलस्तीनी शहीद। नासिर अस्पताल के करीब ड्रोन हमले में 28 मासूम जानें चली गई। लिबनान के सरहदी इलाकों पर भी सहूनी बमबारी। सहाफियों की टीम बाल बाल बची। हिजबुल्लाह का जवाबी मिसाइल हमला, कम्युनिकेशन टावर तबाह कर दिया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर ओकाला के शॉपिंग मॉल में फायरिंग से एक शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। मुल्जिमान फरार हो गए।
मुरीदके में काला शाह काकू जीटी रोड पर हादसा। रुकावटी पत्थर से 2 मोटरसाइकिल सवार टकरा गए। एक शख्स जाम बहक, दूसरा जख्मी हो गया। पोलियो से पाकिस्तान का ख्वाब अब भी अधूरा। मजीद 2 अजला के माहौलियाती नमूनों में वायरस की तस्दीक। कराची जिला जनूबी और चमन शामिल। पाकिस्तान टीम के फिटनेस मसाइल में इजाफा। खुरम शहजाद के बाद नुमान अली भी सीरीज से बाहर। मोहम्मद नवाज टीम में शामिल। ग्रीन शर्ट्स और विक्टोरिया 11 के दरमियान 2 रोजा वार्म अप मैच ड्रॉ। दूसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर से होगा। आसमान से चांदी की बरसात, खूबसूरत नजारे, सयाहों के एक टिकट में 2 मजे। वादी कालाम की मेहुडन झील पर बर्फबारी, सैर को आए लोगों ने लम्हात यादगार बना लिए। और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां फाइनल। रूस में क्रिसमस ट्री रोशन। आयरलैंड में सेंटा क्लॉज खुशियां बांटने लगा। सिल्वेनिया में दीदनी सजावट। फ्रांस और जापान भी जगमगा उठे। और यहाँ आपको अफसोसनाक खबर दें, एबटाबाद के गांव से घर में खौफनाक आग लग गई है। आतिशज़दगी के नतीजे में 9 अफराद की जान बहक होने की इतलात मौसूल हो रही है। मरने वालों में खातून और 8 बच्चे भी शामिल हैं। आतिफ कयूम से मजीद बात करेंगे। आतिफ, क्या डिटेल्स हैं इस अफसोसनाक खबर से मुतालिक? जी हाँ, ये एबटाबाद का दूर रफ्तार का एरिया है तिरहेड़ी, जहाँ पे कम्युनिकेशन के भी बहुत कम जो है वो इंतजाम है। वहाँ पे आग लगने की जो इतलाहत है रेस्क्यू और पुलिस को मौसूल हुई है और इसमें अभी तक जो इतलाहत है 5 जो लाशें हैं उनको बच्चों की वो निकाली जा चुकी हैं। मकामी अफराद वहाँ पे अपने तौर पे जो है वो रेस्क्यू कर रहे हैं आग के ऊपर, क्योंकि काबू नहीं पाया जा सका वहाँ पे, क्योंकि कच्चा मकान था और वो आग मजीद जो है वो फैलती रही और जिससे वो अंदर सब जो है 9 अफराद के जो है वो जल जाने की जो है वो इतलाहत है। और बाकियों की अभी वहाँ पे मकामी अफराद जो है वो तलाश कर रहे हैं। जब हमारी रेस्क्यू और पुलिस से बात हुई तो उनका यही कहना है कि वो उस इलाके की तरफ जो है वो पैदल सफर कर रहे हैं और पहुंच के जो है वो रेस्क्यू के काम को जो है वो मुकम्मल करेंगे। जी अच्छा, पैदल सफर किया जा रहा है क्योंकि इलाका तंग है, जैसे कि आप हमें अपडेट कर रहे हैं। तो दीगर और कौन सी मुश्किलात है जिसका सामना करना पड़ रहा है रेस्क्यू को, और कौन से हालात हैं जो कि साथ लाने पड़ रहे हैं रेस्क्यू को इस हवाले से? क्योंकि ये तिरहेड़ी का इलाका है और ये एबटाबाद से जो है तकरीबन 2.5 से जो 3 किलोमीटर घंटे का फासला है और इन्हें जो है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे जो होंगे वो इस इलाके तक पहुंचने के लिए पैदल जो है वो सफर तय करना पड़ रहा है, क्योंकि दुश्वार गुजार एरिया है, पहाड़ी एरिया है और इसकी बायस उन्हें वहाँ पे पहुंचने में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो वहाँ पे मकामी अफराद थे, इस गिर्द के देहात के लोग थे, वो अभी मौके पे पहुंचे हैं और वहाँ पे मौके पर पहुंचे। आतिफ, ये बताइए कुछ पता चल सका है आग लगने की वजह क्या थी? देखिए, अभी रेस्क्यू की टीमें और दीगर टीमें वहां पे पहुंचेंगी, उसके बाद जो है तहकीकात होंगी तो उसमें जो है कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जो अभी तक जो मकामी जराए हैं उनका यही कहना है कि ये शॉर्ट सर्किट से वहां पे आग लगी है। लेकिन अभी जब तक वहां पे इंतजामिया और दीगर जो टीमें हैं वहां नहीं पहुंचती तो कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। जी ठीक है, मुकामी ज़रा ये बता रहे हैं कि आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जबकि रेस्क्यू के अमल में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे तक रेस्क्यू का जो अमला है उन्हें पैदल चलकर जाए वक़्वा तक पहुंचना होगा। बहुत शुक्रिया आतिफ, आप आगाह कर रहे से वक्तन फ़क्तन डिटेल्स हासिल करते रहेंगे। खबरनामा आपने मुलाहिजा किया। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं हेडलाइंस के साथ। आप रहिए समा के साथ।